नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम सभी कवर कर रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास को। तो इससे पहले मौर्य वंश, गुप्त वंश और जितने भी बौद्ध धर्म थे, जैन धर्म थे, इन सभी के बारे में पढ़ाया जा चुका है। यदि आपने इनके बारे में नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में, लगभग 20 MCQ क्वेश्चन को। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? जो पुष्यभूति वंश है तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो कि ऑप्शन सी पुष्यभूति थे। क्वेश्चन नंबर 2, पुष्यभूति वंश की स्थापना कब हुई थी? जो पुष्यभूति वंश है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो कि 6वीं शताब्दी में हुई थी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, पुष्यभूति ने किसे अपनी राजधानी बनाया? जो पुष्यभूति थे इन्होंने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? जो पुष्यभूति वंश है तो इसके सबसे प्रतापी शासक कौन बनते हैं? तो इसके सबसे प्रतापी शासक ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रभाकर वर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? जो प्रभाकर वर्धन है तो इन्होंने कौन सी उपाधि को धारण की थी? तो वह था ऑप्शन ए महाराजा धीराज। क्वेश्चन नंबर 6, हर्षवर्धन कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा? जो हर्षवर्धन है तो यह राजगद्दी पर कितने वर्ष की आयु में बैठते हैं? तो यह मात्र 16 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हर्षवर्धन की पहली राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेश्वर थी। क्वेश्चन नंबर 8, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बाद में कहाँ स्थापित किया? हर्षवर्धन ने बाद में अपनी राजधानी को स्थापित जो कि कन्नौज में किया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? तो वह थे प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, प्रभाकर वर्धन की कितने संतानें थी? तो प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें थी, ऑप्शन ए। इनके 3 संतान थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और एक पुत्री राजश्री। क्वेश्चन नंबर 11, राजश्री का विवाह किनके साथ हुआ? जो राजश्री है प्रभाकर वर्धन की पुत्री, तो इनका विवाह किसके साथ हुआ? तो इनका विवाह गृह वर्मा के साथ हुआ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, गृह वर्मा की हत्या किसने कर दी? जो गृह वर्मा है तो इनकी हत्या किसने कर दी? तो इनकी हत्या देवगुप्त ने कर दी, जो कि मालवा के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 13, बौद्ध वृक्ष को किसने कटवाया था? जो बौद्ध वृक्ष है तो इसे किसने कटवाया था? तो बौद्ध वृक्ष को शशांक ने कटवाया था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, शशांक को किसने पराजित किया था? तो शशांक को हर्षवर्धन ने पराजित किया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, हेनसांग चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया? तो हेनसांग चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 16, हर्षवर्धन ने कौन सी नाटक की रचना की है? तो हर्षवर्धन की नाटक की रचना जो कि इनमें से सभी है, ऑप्शन डी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, इसीलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि ऑप्शन ए बाणभट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 18, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य वंश के शासक पुलकेशन द्वितीय ने किया था, ऑप्शन डी।
तो यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।